एक काला तेंदुआ चुपके चुपके हिरणों के झुंड के पास पहुंच गया। पानी पी रहे हिरण अचानक डर के मारे उछल पड़े, लेकिन तेंदुए ने हमला नहीं किया। वह तो उनके साथ ही कतार में खड़ा होकर पानी पीने लगा। असल में इस समय जंगल में शांति काल चल रहा था, जहाँ सभी जानवरों को आपसी मेलजोल से रहना था ताकि सब मिलकर कठिन समय को पार कर सके। तभी अचानक एक पानी का लोटा आकर इस शांति को तोड़ देता है। एक मानव बालक वहाँ आ जाता है। लड़का लोटा उठाकर पानी पीने लगता है। सारे जानवर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। केवल भेड़ियों का राजा वुल्फ किंग गंभीर बना रहता है, क्योंकि यह बालक मोगली था, जो बचपन से भेड़ियों के साथ पला बढ़ा था। अगर उसे जंगल में रहना है तो उसे मनुष्य जैसी आदतें छोड़नी होंगी। तभी अचानक आकाश में उड़ते पक्षी घबराकर बिखर जाते हैं। जंगल के सभी जीव सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि जंगल का राजा शेर खान वहाँ आ पहुंचा था। भले ही उस समय युद्ध विराम चल रहा था, फिर भी सारे जानवर उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। मोगली डर के मारे भेड़िया राजा के पीछे छिप जाता है, लेकिन शेर खान उसे तुरंत देख लेता है। असल में वह मोगली को ही मारने आया था, क्योंकि कभी इंसानों ने उस पर हमला किया था, जिससे उसकी एक आंख चली गई थी। अब वह किसी इंसान को जंगल में रहने नहीं देना चाहता था। हालांकि उस वक्त शांति काल था, इसलिए वह मोगली पर हाथ नहीं उठा सकता था। लेकिन उसने धमकी दी, बरसात के मौसम में मैं लौटूंगा और मोगली को मार दूंगा। समय बीतता है, बारिश आने लगती है, नदियां भरने लगती हैं। भेड़िया समूह एकत्र होकर विचार करने लगता है कि अब मोगली को कैसे बचाया जाए। झगड़े के बीच मोगली खुद फैसला करता है, वह जंगल छोड़ देगा। भेड़िया रानी उसे रोकना चाहती है, क्योंकि वह उसे अपने बच्चे की तरह चाहती है, लेकिन अंततः वह जानती है कि मोगली को मनुष्यों के पास लौटना ही होगा। इस तरह मोगली अपने परिवार को अलविदा कहकर काले तेंदुए बगीरा के साथ जंगल छोड़ देता है। दोनों नदियां, झरने और खड़ी चट्टानों को पार करते हैं और भेड़ियों के क्षेत्र से बाहर निकल आते हैं। रास्ते में वे हाथियों के झुंड से मिलते हैं। बगीरा तुरंत मोगली से सिर झुकाने को कहता है। मोगली समझ नहीं पाता, लेकिन मान लेता है। फिर बगीरा बताता है, इन हाथियों ने इस जंगल की रचना की है। इन्होंने अपनी दांतों से नदियां बनाई, अपनी सूंड से बीज उड़ाकर यहाँ पेड़ लगाए। यही जीवन के सृजन करता है। मोगली को तब यह सब समझ नहीं आता, लेकिन जल्द ही वह इसका साक्षी बनेगा। आगे बढ़ते हुए मोगली बातें करता रहता है। बगीरा सतर्क नजरों से चारों ओर देखता रहता है। तभी अचानक वह चिल्लाता है, नीचे झुक जाओ। मोगली कुछ समझ नहीं पाता, पर तभी शेर खान झपट पड़ता है। बगीरा उसे रोक लेता है, लेकिन उसे गंभीर चोट लग जाती है। मोगली भागता है और पीछे से शेर खान उसका पीछा करता है। भागते भागते मोगली को भैंसों का झुंड मिल जाता है, जो पागलपन में दौड़ रहा था। वह कीचड़ में कूद जाता है और बच निकलता है। शेर खान ऊपर खड़ा देखता रहता है। वह झुंड में नहीं उतर सकता, लेकिन मोगली जानता है कि झुंड के हटते ही शेर खान उसे मार डालेगा। वह एक योजना बनाता है। वह एक भैंस के सींग को पकड़कर उस पर सवार हो जाता है और शेर खान गुस्से से बस देखता रह जाता है।